गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, हमने कल वर्ण के बारे में पढ़ा। अब हम स्वर के भेद के बारे में पढ़ेंगे। स्वर के 3 भेद होते हैं। हास्य स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है, या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कम समय, जो कम से कम समय में बोले जाएं, उसे हम हास्य स्वर कहते हैं। और इसके 4 प्रकार होते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ऋषि। फिर आता है हमारा दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ये स्वर जिनके उच्चारण में हवा हास्य स्वर से 2 गुना ज़्यादा समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, ऊ, ए, ओ और औ। अब हमारा थर्ड आता है प्लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है, यानी हम ये बोल सकते हैं जो हमारा हास्य स्वर और दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय 3 गुना ज़्यादा समय लेता है, उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। यह सिर्फ एक और इसका चिन्ह 3 है, जैसे ओम। अब हम पढ़ेंगे अयोग्य वाह। अयोग्य वाह के अंतर्गत अंग और आह की ध्वनियाँ हैं। अंग के अनुसार कहा जा सकता है कि अंग को अनुस्वर कहा जाता है तथा आह को विसर्ग के रूप में जाना जाता है। वर्णमाला में अयोग्य का स्थान स्वरों के बाद और व्यंजन के पहले आता है। अनुस्वर यानी अनुस्वर नासिका व्यंजन है, यह नाक से बोली जाती है। इस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर आती है। इसका प्रयोग आ वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग तथा ता वर्ग तथा पा वर्ग के पंचम अक्षर के स्थान पर किया जाता है। दूसरे शब्दों में अंगा, अय्या, आड़ा, ना तथा माँ के स्थान के अनुस्वर का प्रयोग होता है। इसे हम ना की बिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे गंगा, बंदूक, चंचल। अनुस्वर के बाद जिस स्वर का व्यंजन हो उसी स्वर के पंचम अक्षर के स्थान पर लगाया जाता है। अंग को हम बिंदी भी कहते हैं। दूसरा आता है हमारा विसर्ग। विसर्ग यानी 2 बिंदियाँ। विसर्ग का उच्चारण हा के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग तत्सम शब्दों के साथ ही किया जाता है। यह हमारा जो होता है तत्सम शब्द के साथ ही होता है, जैसे छा, छ, दुख, प्रातःकाल, नमः। यह 2 बिंदियों के साथ प्रयोग में लिया जाता है। अयोग्य वाक्य के अतिरिक्त अनुनासिक तथा आगत ध्वनियाँ भी वर्णमाला का महत्वपूर्ण भाग है। अब अनुनासिक यानी चंद्र की बिंदी का प्रयोग जहाँ पे होता है, ये वे ध्वनियाँ हैं जिसका उच्चारण में हवा नाक तथा मुख दोनों से बाहर आती है। इसे हम चंद्र के बिंदी के द्वारा चिन्हित करते हैं, जैसे गांव, आँख, ऊँट इत्यादि। इस चंद्रबिंदी को हम चंद्रबिंदी कहते हैं। अनुनासिक को हम चंद्रबिंदी कहते हैं। आगंत ध्वनि, जिस भाषा में कुछ ध्वनियाँ अन्य भाषाओं से लेकर सम्मिलित हो गई हैं, अन्य भाषाओं के आने के कारण ये आगंत ध्वनियाँ कहलाती हैं, जैसे जिंदगी, बर्फ, डॉक्टर इत्यादि। बच्चों, आगे का चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।